नंदिनी साहू और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 यूट्यूब चैनल। अब खबरें विस्तार से। भानु प्रतापपुर उपचुनाव का रिजल्ट आ गया। इस विधानसभा पर भी कांग्रेस पार्टी का कब्जा हो गया। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ब्रह्मानंद नेताम को 21,171 मतों से हराकर विधानसभा की सदस्यता हासिल कर ली। कांग्रेस पार्टी के समर्थकों ने जीत की खुशी में जगह जगह पटाखे फोड़े और कांग्रेसी नेताओं के जिंदाबाद के नारे लगाए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, खड़गे साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सोनिया राहुल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सोनिया राहुल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भूपेश बघेल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मोहन मरकाम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भूपेश बघेल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मोहन मरकाम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, छत्तीसगढ़ सरकार ने गोधन न्याय योजना की 57वीं किस्त जारी की। इस दौरान ऑनलाइन अंतरण के माध्यम से 7.83 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आने वाले समय में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार बनेंगे। गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के खातों में योजना की 57वीं किस्त के रूप में 7.83 करोड़ रुपए का अंतरण गुरुवार को किया गया। ऑनलाइन हुए इस अंतरण कार्यक्रम में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे भी मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ में प्रदेश के युवाओं और महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार बनेंगे। आज देखिए, पंचायती राज लागू है। पंचायतें अपने स्वयं के वित्तीय संसाधन नहीं जुटा पा रहे हैं। पंचायतों को या तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार से राशि मिलती है और गौठान समिति एक बार लगा है, लेकिन अब ये इस प्रकार से सिस्टम बना हुआ है तो स्वावलंबी भी रहे हैं, गोबर भी खरीद रहे हैं, अब निर्माण की अनुमति मांग रहे हैं। बालोद में गया तो वहाँ 9 लाख रुपये जमा था, बोले हमको अनुमति दे तो हम सेट बनाएंगे। तो अब स्थिति इस प्रकार से बन रही है तो गौठान समिति बहुत ताकतवर, बहुत मजबूत, और उसी प्रकार से रूरल इंडस्ट्रियल पार्क भी में भी ऐसे काम चिन्हित करना है जो गौठान में काम ना हो रहा हो। जो गौठान में काम हो रहा है वही काम हो, यदि रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में करेंगे तो रिप्टेशन होगा। और वो सब चीज़ें लें जिसमें अभी जैसे हम लोग राजिम में थे तो राजिम में एक महिला समूह के द्वारा ये जो हम वर्मी कंपोस्ट जो बोरी है उसके रंगाई पेंट का काम कर रहे हैं तो 4 लाख रुपए कमा लिए उससे। तो इस प्रकार के जो काम है, जो शासन को जो आवश्यकता है या जो मार्केट में डिमांड है, उन प्रकार के वस्तुओं को उत्पादन करें तो निश्चित रूप से हमारे गांव-गांव में हमारे युवाओं को, महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा और अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत होगी। और ये आने वाले समय में देश और दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण ये उदाहरण बनेगा अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए। भारत की 6वीं और मध्य भारत की पहली तेज रफ्तार से चलने वाली ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस बिलासपुर पहुंच चुकी है। ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि कुछ ही दिनों में बिलासपुर से नागपुर और नागपुर से बिलासपुर तक इसका परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। बिलासपुर रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार वंदे भारत एक्सप्रेस आ तो गई हैं, लेकिन इसकी परिचालन को लेकर रेलवे मंत्रालय से कोई फरमान जारी नहीं किया गया है। भारत की 6वीं और मध्य भारत की पहली तेज रफ्तार से चलने वाली ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस बिलासपुर आ गई है, लेकिन अभी तक इसके परिचालन को लेकर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। रेलवे मंत्रालय नई दिल्ली ने इसको चलाए जाने के समय और किराए की दर का फरमान अभी तक जारी नहीं किया। वंदे भारत ट्रेन के बिलासपुर पहुंचने पर रेलवे के GM समेत अन्य अधिकारियों ने इसका निरीक्षण किया और ट्रेन के भीतर दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। GM बिलासपुर आलोक कुमार ने बताया कि चेन्नई में बनी यह सबसे उन्नत ट्रेन है। इसमें सभी सुरक्षा प्रणालियां मौजूद हैं तथा आरामदायक सफर के साथ इसे भारतीय रेल की लंबी छलांग माना जा सकता है। यह इस क्लास की सबसे उन्नत ट्रेन है। ट्रेन जो और जगह भी चली है, ये
पूरे भारत में ये छठी ट्रेन है और मध्य भारत की पहली ट्रेन है। संभवतः ये इस क्लास में सबसे आधुनिक ट्रेन है। इसमें सब प्रकार की सुख सुविधाएं, आरामदायक ट्रैवल और सुरक्षा प्रणालियों से ये लैस है और शीघ्र ही इसका परिचालन जैसे ही तय होता है इसका परिचालन शुरू करा जाएगा। मेरा मानना है कि ये भारतीय रेल की एक लंबी छलांग है, यात्रियों को और नागरिकों को अपने जो देश के हैं उनको एक सुख सुविधापूर्ण ट्रांसपोर्टेशन प्रदान करने की। बिलासपुर रेलवे जोन के जनसंपर्क अधिकारी साकेत रंजन ने बताया कि दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे में इस ट्रेन को लेकर बिलासपुर नागपुर और नागपुर बिलासपुर के बीच चलाए जाने का प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन अभी तक वह सैंक्शन नहीं हुआ है। फिर भी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि जल्द ही वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन प्रारंभ हो जाएगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने रेलवे बोर्ड को एक प्रपोजल भेजा था जिसमें कि वंदे भारत को नागपुर से बिलासपुर और बिलासपुर से नागपुर चलाने के लिए प्रपोजल था और यह प्रपोजल अभी तक सैंक्शन वहां से होके नहीं आया है, लेकिन संभावनाएं हैं कि ये ट्रेन अपने निर्धारित टाइम से चले, बोर्ड का अप्रूवल मिल जाने की संभावना है। इस बीच में चेन्नई से हमारे पास दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ये ट्रेन, यह वंदे भारत ट्रेन की रेक आ चुकी है और जिस तरह से सेंट्रल रेलवे चूँकि इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज करेगा, नागपुर से ही चलता है, ये ट्रेन नागपुर से शुरू होती है तो सेंट्रल रेलवे को ऑर्गेनाइज करना है। तो जिस तरह से सेंट्रल रेलवे इसको हमसे डिमांड करेगा, इस ट्रेन को हम वहाँ भेजेंगे और यह संभावनाएं जताई जा रही है कि नागपुर से यह ट्रेन की शुरुआत होगी और बाद में यह रेगुलर ट्रेन नागपुर से बिलासपुर, बिलासपुर से नागपुर के बीच में परिचालित होगी। यह वंदे भारत ट्रेन अपने यहाँ यानी कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर से बिलासपुर के बीच 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी और चूँकि पहले बिलासपुर से दुर्ग के बीच में हमारा मैक्सिमम स्पीड, सेक्शनल स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटे था, जिसको कि उसको भी ऑथराइजेशन 130 किलोमीटर का मिल चुका है। तो आने वाले दिनों में जब भी वंदे भारत चलेगी तो 130 किलोमीटर की स्पीड से चलेगी। होम्स लॉजी प्रीमियम क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, हम बनाते हैं आपके सपनों का घर। जैसी हो आपकी कल्पनाएं वैसा ही हम घर बनाएं। उन्नत तकनीक और बेहतरीन पीओपी कार्य के साथ उच्चतम मटेरियल और रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट द्वारा निर्माण, वास्तु के अनुसार निर्धारित क्षेत्र में संतुष्टिपूर्ण मकान। होम्स लॉजी प्रीमियम क्वालिटी कंस्ट्रक्शन। वाह, मैंने ऐसे ही घर की कल्पना की थी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि इस वर्ष भी धान खरीदी रिकॉर्ड तोड़ेगी। मुख्यमंत्री ने इस दौरान ये भी कहा कि किसानों से पैरादान की अपील की गई है। उन्होंने मीडिया समूह से भी इस अपील को जन जन तक पहुंचाने की बात कही। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि शासकीय योजनाओं के प्रति लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष भी धान खरीदी रिकॉर्ड तोड़ेगी। मुख्यमंत्री ने किसानों से पैरादान की अपील की है। साथ ही उन्होंने मीडिया से कहा कि आप लोग भी पैरादान को लेकर खबरें चलाएं। कार्यक्रम के 3 दिन जिसमें राजिम, बिंद्रानवगढ़ और सरायपाली 3 विधानसभा कंप्लीट किया और सभी जगह शासकीय योजनाओं के प्रति लोगों में उत्साह भी है और उसका लाभ लोग ले रहे हैं। धान खरीदी भी लगातार चल रहा है और निर्बाध गति से चल रहा है। कहीं कोई शिकायत बारदाने की, तौलाई की या धान उठाव की या पेमेंट की कोई शिकायत नहीं है। सब बढ़िया से संचालित हो रहा है। मैं समझता हूँ प्रदेश में इस साल धान खरीदी का, वैसे हर साल रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, इस साल भी रिकॉर्ड तोड़ेगा। तो काफ़ी अच्छे ढंग से संचालित हो रहा है। पैरादान के लिए भी मैंने अपील की है। तो अधिकांश किसान हैं वो पैरा जलाने का काम नहीं किए हैं, कुछ एक किसान थोड़ा जलाएँ, तो इसका अच्छा रिस्पांस आ रहा है। सभी से फिर से मैं निवेदन करूँगा और मीडिया के साथियों से कहना चाहूँगा, पैरादान के लिए वो लोग प्रोत्साहित करें और उनको सम्मानित करना भी चाहिए, ताकि एक तो कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा, दूसरा मवेशियों की चारा उपलब्ध होगा। बिलासपुर की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर ने लोगों को सचेत किया और ठगी से बचने के लिए सतर्कता बरतने को कहा।
उन्होंने बताया कि ऐसी कोई भी ऑनलाइन स्कीम से बचे जो ज्यादा मुनाफा देने की बात कहती है। उन्होंने ऐसी कोई भी शंका होने पर तत्काल पुलिस से संपर्क करने की बात कही। बिलासपुर की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर ने सचेत किया कि ज्यादा आकर्षित करने वाली स्कीमों से सतर्कता ही बचाव है। उन्होंने हिदायत दी कि ऑनलाइन निवेश से बचें और राष्ट्रीयकृत बैंकों से संपर्क करके जानकारी हासिल करें। एसएसपी ने कहा कि अगर भूलवश आप ठगों के झांसे में आ जाते हैं और आपको कोई भी शंका होती है तो फौरन पुलिस को सूचित करें। सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है और इस बात से ज़रूर सावधान रहें कि जब भी कोई स्कीम इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जिसमें कई गुना आपके पैसे बढ़ जाएं एकदम से या इतना ज़्यादा रिटर्न मिले जो कि स्वाभाविक रूप से कहीं भी संभव नहीं है, तो उसमें डेफिनेटली वो कोई ना कोई स्कैम या फ्रॉड की ही स्कीम होती है। तो इसमें ज़रूर सावधान रहें, इसको क्वेश्चन करें बार बार कि क्या आप जिस स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या आपको नॉर्मल मार्केट रेट में या बैंक के माध्यम से कभी भी क्या इतना ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। अगर वो नहीं मिल सकता है तो फिर इसका मतलब आप किसी न किसी स्कैम के शिकार हो रहे हैं और जैसे ये जानकारी आपको हो तो तत्काल पुलिस में भी इसकी सूचना दें। पिछले दिनों 3 विधानसभा क्षेत्रों में भेंट मुलाकात कार्यक्रम कर लौटे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ज्यादातर स्थानों में उन्हें लो वोल्टेज की समस्या सुनने को मिली, साथ ही गांवों में बैंक खोलने की मांग देखने को मिली। उन्होंने कहा कि लोगों की समस्या और मांग पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। 3 विधानसभा क्षेत्रों में भेंट मुलाकात कार्यक्रम संपन्न कर लौटे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि ज्यादातर स्थानों पर उन्हें लो वोल्टेज की समस्या की शिकायत मिली और बैंकों की स्थापना की मांग ज्यादातर स्थानों पर देखी गई। उन्होंने बताया कि दोनों ही मांगों और शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी। सबसे ज़्यादा बैंकों की मांग आ रही है, बोले हम लाइन लगाए रहते हैं, पैसा नहीं निकाल पाते हैं, भीड़ बहुत लगती है, तो सभी जगह बैंक की डिमांड आ रही है, खासकर आदिवासी अंचल में आ रही है। तो वहाँ हमने घोषणा की है और खासकर जो देवभूमि और बिंद्रानगर इलाके में बिजली की जो लो वोल्टेज की समस्या बहुत पहले से बनी हुई है, पिछले समय भी स्वीकृत किया और 1-1.5 महीने के अंदर में इंदिरा गाँव को जो सभी स्टेशन में संचालित हो जाएगा तो उससे काफ़ी कुछ राहत मिलेगी और मैं समझता हूँ कि लो वोल्टेज की समस्या वहाँ खत्म हो जाएगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्पष्ट किया कि अभी कोई नया जिला नहीं बनाया जाएगा। उन्होंने यह बातें सरायपाली को नया जिला बनाए जाने की मांग पर कही। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अभी कोई भी नया जिला नहीं बनाया जा सकता। ये बातें उन्होंने सरायपाली को जिला बनाए जाने की मांग पर कही। उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक है, ऐसे में नए जिले का गठन कठिन कार्य होता है। मैं वहाँ भी बोल दिया है कि अब चूँकि अब समय कम बचा है चुनाव से, अब तो साल भर भी नहीं बचा, तो ऐसे समय में वहाँ जिला बनाने की बात तो नहीं हो सकती। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताजा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताजा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।